हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी एग्जाम से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य स्थान पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी होगी, यानी कितना होगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसको जाना है नाव से, और नाव नदी के उस तरफ जाना है और उस तरफ से आना है। जाने और आने में टोटल लगते हैं 5 घंटे का समय, यानी जाने और आने में इसको 5 घंटा का समय लगता है। जाने में और या इसी में मिला हुआ है, आने में भी समय लगता है। आने में यानी जाने आने में 5 घंटा का समय लगता है। और यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि जा रहा है तो 5 घंटा लग रहा है, लेकिन धारा की चाल दिया हुआ है 10। बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी शांत जल में दिया हुआ है प्रश्न में कि शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस शांत जल में नाव की चाल है। और यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है धारा की चाल। तो धारा की चाल कितना है? तो धारा की चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रश्न में दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी, यानी कोई नदी है, नदी के इस तरफ कोई व्यक्ति है, इसको जाना है नदी के इस तरफ, और फिर यहाँ से वापस लौट के यहीं आना है। तो कितना दूरी है, यही दूरी पूछ रहा है कि कितना दूरी है। तो सबसे पहले प्रश्न में मान लेते हैं कि कुल दूरी x किलोमीटर, यानी कुल दूरी हम मान लिए कि कुल दूरी जो है वह x किलोमीटर है। कुल दूरी x किलोमीटर मान लिए। और यहाँ से प्रश्न में बोल रहा है कि जाने में शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोई जा रहा है नाव। तो जा रहा है शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो यहाँ पर जाएगा और आएगा। तो जाएगा तो एक बार जाएगा, यानी जिधर धारा की चाल है उस दिशा में एक बार जाएगा नाव, और एक बार अगर मान लेते हैं कि इधर से धारा बह रहा है तो इधर जाएगा धारा की दिशा में, और इस साइड से जब आएगा तो धारा के विपरीत दिशा हो जाएगा। यानी एक बार धारा के साथ ही नाव चलेगा और एक बार धारा के विपरीत दिशा में नाव चलेगा। तो जब धारा के साथ ही नाव चलेगा तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ पर कुल दूरी हम मान लिए x किलोमीटर, तो यहाँ से x बटे लिखते हैं। अब इस धारा के साथ ही जाएगा तब किस चाल से जाएगा, तो चाल बराबर समय यहाँ से निकाल ले रहे हैं, समय कि कितना समय लगेगा जाने में। तो अगर धारा के साथ ही जाता है नाव, तो नाव की चाल तो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है धारा की चाल है। तो जब धारा के दिशा में जाएगा तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ से 10 और 4 हो जाएगा 14, यानी धारा के दिशा में नाव चलेगा तब 14 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा। और यहाँ 1/14 क्यों लिखें? क्योंकि हम समय निकाल रहे हैं और समय दिया हुआ है प्रश्न में 5 घंटा का समय लगता है। तो यहाँ से 1/14 यानी x किलोमीटर हम कुल दूरी मान लिए प्रश्न में, और चाल जो है वह धारा के दिशा में जा रहा है, तो नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के दिशा में जा रहा है, तो 4 और जुट जाएगा, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से धारा भी चल रहा है। तो 10 + 4 हो गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चलेगा जब धारा के दिशा में चलेगा तब। अब यहाँ से निकालते हैं धारा के विपरीत दिशा में, क्योंकि एक बार जा रहा है और एक बार फिर वापस आएगा, तो जाने और आने टोटल मिलाकर के 5 घंटा समय दिया हुआ है। तो
तो आने में हम लोग निकाल ले रहे हैं, तो ये जितना दूरी गया उतना ही आया, यानी ये टोटल x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर गया और इधर से जब आएगा तब x किलोमीटर ही आना पड़ेगा, यानी यहाँ पर भी दूरी हो जाएगा x किलोमीटर और बट्टा में समय, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब चाल कहाँ से आएगा, तो चाल यहाँ नाव जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है और धारा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो अगर इधर से चलेगा तो धारा के विपरीत दिशा में जब नाव चलेगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, क्योंकि धारा इस साइड चल रहा है और इस साइड चल रहा है, तो विपरीत दिशा हुआ और विपरीत दिशा में नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा। तो 10 में से 4 घटाएंगे यानी बच जाएगा 6, यानी अब जो है धारा के विपरीत दिशा में नाव चलेगा तब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चलेगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और जाने और आने में टोटल समय दिया हुआ है कि 5 घंटे का समय लगता है, तो बराबर हो जाएगा 5 घंटा। क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं समय। यहाँ से दूरी मान लिए कि x किलोमीटर है और चाल, तो चाल जब धारा के साथ चलेगा तब नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाएगा, तो 10 और 4 हो गया 14 और प्लस करेंगे क्योंकि एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, तो जाने और आने दोनों मिला करके 5 घंटा का समय दिया हुआ है, तो प्लस लिखेंगे। आने में कितना दूरी है, तो जितना जाएगा उतना ही आएगा, यानी x किलोमीटर ही आना पड़ेगा, तो x और बटे में 6 कैसे, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में अब चलना पड़ रहा है नाव को, तो धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये भी समय है और ये भी समय है, इसीलिए दोनों बराबर हो गया। अब इसी को भिन्न के जोड़ बना लेते हैं, तो 14 और 6 के एलसीएम होता है 14 25 14 3 39, 14 चौका 14 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिहाई 42, यानी 42 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 14 तिहाई 42, तो 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस 6 से 42 में तो 7 बार में, और 7 में x से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा और बराबर इधर 5। यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ 7x और 3x टोटल हो जाएगा 10x, यानी 10x बटे यहाँ 42 दिया हुआ है और बराबर इधर 5 है। अब यहाँ से काट लेंगे, 5 से 2 बार में 10, बटा में कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर x यहाँ 2 से ही कट जाएगा 42, क्योंकि ऊपर नीचे है तो कट जाएगा 21 बार में, और इधर काटें क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो बराबर बराबर अगर रहता है तो ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है, और इधर एक साइड है तो एक साइड सीधा ऊपर नीचे कट गया। यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के मान निकाल लेते हैं, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x बचेगा और बराबर, अब इधर 21 में 1 से, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, 21 एकम 21 आ जाएगा, यानी x के मान जो आ गया 21 आ गया, यानी कुल दूरी जो है, दूरी मेरा आ गया कि 21 किलोमीटर दूरी चलेगा नाव, यानी नाव जो है यहाँ से 21 किलोमीटर जाएगा और यहाँ से 21 किलोमीटर जाएगा, इतना ही में 5 घंटा ले लेगा नाव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 किलोमीटर। तो चलिए इस प्रश्न को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो करना ही करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। तब बोल रहा है प्रश्न में कि किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य स्थान पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी होगी। तो सीधा मान लिए टोटल समय दिया हुआ है कि 5 घंटा ही चल रहा है, और 5 घंटा यानी जाने में समय कितना लगेगा, 5 घंटा जाने और आने दोनों मिलाकर के समय दिया हुआ है। और यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि शांत जल में नाव की जो चाल है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और धारा की जो चाल है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो यहाँ से हमको नाव की चाल मिल गया, धारा की चाल मिल गया, तो हम मान लिए कि कुल दूरी जो है x किलोमीटर होगा। तो कुल दूरी x माने तो x और बट्टे यहाँ से समय निकालें, क्योंकि हमको समय पता है 5 घंटा,
तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी जो है x किलोमीटर हम मान लिए हैं, तो x और बटे में चाल। चाल कैसे निकालेंगे, तो एक बार जाएगा नाव जो है धारा के दिशा में जाएगा एक बार, और एक बार धारा के विपरीत दिशा में चलेगा। तो यहाँ से नाव जो है, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और जब धारा के दिशा में चलेगा तो जुट जाएगा नाव की चाल और प्लस में धारा की चाल। तो 10 और 4 14 हो गया, तो 14 लिख लिए क्योंकि धारा के दिशा में चल रहा है। और एक बार धारा के दिशा में चलेगा और एक बार नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में चलेगा। तो जब विपरीत दिशा में चलेगा नाव, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, क्योंकि धारा इस साइड चल रहा है और नाव इस साइड चल रहा है। तो नाव को जो है धारा रोकेगा, विपरीत दिशा में चलेगा, इसीलिए नाव की चाल में से धारा की चाल घटा लेंगे। तो सीधा 10 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और x बटा 6 यानी कुल दूरी हम x किलोमीटर माने हैं। x किलोमीटर इधर से जाएगा भी, और जितना जाएगा उतना ही आना पड़ेगा, तो x किलोमीटर ही आना पड़ेगा, तो x लिखें। यहाँ से भिन्न के जोड़ बना लिए, सीधा आ गया 10x बटा 42 बराबर 5। सोल्व कर लिए तो x के मान 21 आ गया, यानी कुल दूरी जो है 21 किलोमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि दो व्यक्ति है और बोल रहा है कि दोनों की आय जो है, आय का अनुपात दिया हुआ है कि कमाता है 5:3 में, और बोल रहा है कि उसके व्यय का जो अनुपात है वह 9:5 है। व्यय का अनुपात 9:5 में दिया हुआ है, और बोल रहा है प्रश्न में कि वे 1300 और 900 की बचत करते हैं। यानी एगो जो है 1300 बचा रहा है और दूसर का जो है 900 रुपया बचा रहा है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। यानी हमको दिया हुआ है आय हमको पता है, व्यय पता है और बचत भी पता है। अब हमको निकालना है आय। यहाँ अनुपात में आय दिया हुआ है, हमको रियल में आय निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ आय दिया हुआ है 5:3। यहाँ हम अनुपात में x को शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमको रियल में बचत पता है तो रियल में आय पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो यहाँ अनुपात में है तो ये अनुपात से बहरे निकालेंगे, यानी अनुपात में x को शामिल कर लेंगे, तब रियल में आय पता हो जाएगा और रियल में व्यय पता है। तो सीधा यहाँ से निकाल देंगे आय माइनस बचत कर देंगे तो व्यय आ जाएगा। तो उसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 5x/3x है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि 5x, और अनुपात है तो इसको बटा में लिख सकते हैं 3x। 5x/3x ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि हमको रियल में बचत पता है तो रियल में आय पता होना चाहिए, इसीलिए हम x लगा दिए दोनों में, और अनुपात है तो बटा लिख लिए। अब यहाँ से प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों का आय 5:3 है और व्यय 9:5 है, और बचत दिया हुआ है 1300 और 900। तो सीधा हम आय में से बचत को घटा लेंगे तब व्यय हमको मालूम हो जाएगा। तो आय 5x है, बचाता है 1300, तो 1300 घटा लेंगे। तो आय में से बचत घटाएंगे तो इधर व्यय आ जाएगा, और व्यय दिया हुआ है 9:5 में। तो यहाँ भी घटा लेते हैं 900, क्योंकि इसका बचत 900 है, और बराबर आ जाएगा 9/5। यहाँ पर x नहीं लेंगे क्योंकि इधर एक ही डिजिट है, इधर अनुपात में है तो इधर अनुपात में, इधर हमको हल करना है इसीलिए हम x सटा लिए दोनों में, क्योंकि रियल में से रियल में घटता है। एगो अनुपात में रहेगा एगो रियल में रहेगा, तब गलत प्रश्न हो जाएगा घटाएंगे तब, इसीलिए x लगा लिए। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सीधा सोल्व करेंगे तो यहाँ 5 में 5 से तो 5×5 = 25x हो जाएगा, और 3×3 = 9, यानी 9x। तो 25 में से सीधा
यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो 9 तियाई 27, यानी 27 एक्स हो जाएगा और माइनस 9 नमा 81, 81 100 बराबर 5 पचे 25 एक्स और यहाँ माइनस 13 पचे 65, यानी 6500 घट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 25x में से 27x में से 25x, 25x इस तरफ है प्लस में, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में, यानी घटेगा तो सीधा आ जाएगा 2x बराबर इधर 8100 माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में, और 8100 में से 6500 घटेगा तो सीधा आ जाएगा 1600, यानी x के मान 2x बराबर 1600, यहाँ से 2 से काट लेंगे, यानी x के मान जो है 800 रुपया आ जाएगा x के मान। अब यहाँ से हमको निकालना है दोनों की आय, और आय यहाँ 3:5 में है, इसी को हम 5x/3x बोल सकते हैं, क्योंकि हम x लगाए हैं यहाँ रियल से निकाले हैं, तो यहाँ पर भी रियल। तो x के मान आया 800 और 5x, तो 5 गुना 800 हो जाएगा, यानी 8 पच्चे 4000, यानी 4000 जो है एगो की आय हो जाएगा। और दूसरका की आय कितना हो जाएगा, तो दूसरका की आय यहाँ 3x और x के मान 800, यानी 800 गुना 3 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2400, यानी दूसरका की आय हो जाएगा 2400, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार और इस प्रश्न को देख लेते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बोल रहा है प्रश्न में कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उसके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सीधा दिया हुआ है आय 5:3 और व्यय दिया हुआ है 9:5, और बचत जो दिया हुआ है वह 1300 और 900 है। तो यहाँ से सीधा सोल्व कर लिए। आय बचत जो है रियल में पता है, और बचत यहाँ पर भी रियल में है, तो रियल में हम आय मान लिए, तो इसमें x सीधा लगा लिए हैं, और अनुपात है इसलिए बटा में हो गया, तो x लगा लिए क्योंकि रियल में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि रियल में हमको बचत पता है। तो आय में से बचत घटाएंगे तो सीधा व्यय निकलेगा, और व्यय दिया हुआ है 9:5 में, तो सीधा आय में से व्यय घटा लिए तो बचत आ गया। उसी तरह से यहाँ पर भी कर लिए, और व्यय दिया हुआ है 9:5, यानी 9/5, इसको सोल्व कर लेंगे तो x के मान 800 आ जाएगा, x के मान 800 आ जाएगा, तो 5x और 3x के मान निकाल देंगे तो सीधा 4000 और 2400 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4000 और 2400, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए